हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेम की स्टोरी बिलोज फॉर द बुलक के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वंस देयर वॉज ए वेरी पुअर पेजेंट। वंस देयर वॉज ए वेरी पुअर पेजेंट। एक बार एक बहुत गरीब, ए वेरी पुअर एक बहुत गरीब पेजेंट किसान था। एक बार किसी गांव में एक बहुत गरीब किसान था। दो ही हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हालांकि यद्यपि ही हैड उसके पास था, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड जमीन का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि थी इसके पास बहुत कम थी। दो ही हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हालांकि कृषि योग्य भूमि इसके पास बहुत कम थी। ही वॉज हार्ड वर्किंग, लेकिन वह क्या था, यद्यपि ज़मीन कम थी लेकिन क्या था, ही वॉज हार्ड वर्किंग वह मेहनती था। एंड वाइज और वह बुद्धिमान भी था। वाइज मीन बुद्धिमान, हार्ड वर्किंग मेहनती। आफ्टर ए लॉट ऑफ लेबर, आफ्टर के बाद, ए लॉट ऑफ बहुत सारी, लेबर मेहनत, एंड एफर्ट प्रयास बहुत सारी मेहनत और प्रयास करने के बाद, ही उसने सेव्ड अप बचा लिए 50 रुपये। बहुत सारी मेहनत और प्रयास करने के बाद उसने 50 रुपये सेविंग कर ली, बचा लिए। ही थॉट उस किसान ने सोचा, आई विल परचेस मैं खरीद लूँगा, परचेस खरीदना, आई विल परचेस एन ऑक्स मैं एक बैल खरीद लूँगा, विद दिस मनी इस धन का प्रयोग करते हुए, इस धन से मैं एक बैल खरीद लूँगा। एंड और along with another poor peasant, along with के साथ, another किसी दूसरे, poor गरीब, peasant किसान और किसी दूसरे गरीब किसान के साथ मिलकर, उसके साथ क्या करेगा ये, I will make a pair of oxen मैं बैलों की एक जोड़ी बना लूँगा। I will make a pair मीन जोड़ा, of oxen का मतलब है बैलों का, यानी कि ये बैल का प्लूरल है। मैं बैलों की एक जोड़ी बना लूँगा। वन बुलक माइन एक जो बैल होगा मेरा होगा, एंड वन हिज और एक बैल उस दूसरे किसान का होगा। बोथ ऑफ अस हम दोनों, विल देन बी एबल विल देन तब होंगे, बी एबल टू योग्य क्या करने के लिए, टू डू फार्मिंग कृषि करने के लिए, प्रॉपरली उचित तरीके से। तब हम दोनों किसान मिलकर जब दो बैलों का एक जोड़ा बना लेंगे, तब हम दोनों कृषि को प्रॉपर उचित तरीके से करने के योग्य बन जाएंगे। नाउ अब, ही वह, लुक्ड फॉरवर्ड टू इन तीनों वर्ड्स का एक इकट्ठा मीनिंग निकलेगा, बेसब्री से इंतज़ार करना, वेट करना, उत्सुकता के साथ, खुशी की भावना के साथ। लुक्ड फॉरवर्ड टू इंतज़ार करता है वह, किसका, द एनुअल कैटल फेयर, एनुअल वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, कैटल पशुओं का, फेयर मेला। नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द एनुअल फेयर दैट वाज टू बी हेल्ड आफ्टर ए फ्यू डेज इन अ विलेज सम 6 कोसेस अवे। अब वह किसान वार्षिक पशुओं के मेले का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। मेला कौन सा, दैट वॉज जो था, टू बी हेल्ड लगने वाला, जो कि लगने वाला था, कहाँ और कब, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, कहाँ, इन ए विलेज एक गांव में, कौन से गांव में, जो सम 6 कोसेस अवे जो कि लगभग 6 कोस दूर है। इस किसान के घर से लगभग 6 कोस दूर। कोस पहले ये यूज होता था शब्द, आजकल हम किलोमीटर और माइल यूज करते हैं, या मील भी हम बोल देते हैं, मील का पत्थर जैसे बोलते हैं। तो ये दूरी मापने का एक कह लो माप है, या फिर इसका एक पैमाना है। कोस, इस किसान के गांव से लगभग 6 कोस की दूरी पर एक गांव है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक वार्षिक पशुओं का मेला लगने वाला है, और यह किसान उस मेले का इंतज़ार करने लगा कि ताकि यह उस मेले में से एक बैल को खरीद सके। द पेजेंट वेंट टू द फेयर, जब मेला लग जाता है तो वह किसान क्या करता है, द पेजेंट वह किसान, वेंट गया, टू द फेयर मेले में, टू बाई खरीदने के लिए, क्या, ए बुलक एक बैल। द पेजेंट वेंट टू द फेयर टू बाई ए बुलक, जो किसान है मेला लगने के बाद बैल खरीदने के लिए उस मेले में चला गया। ही ट्राइड लॉट, ही
उसने ट्राइड प्रयास किया, अलॉट बहुत, ही ट्राइड अलॉट, उसने बहुत प्रयास किया। बट हाउ कुड वन गेट ए बुलक ऑफ ए गुड ब्रीड फॉर 50 रुपीज़, लेकिन, बट लेकिन, परंतु, हाउ कुड कैसे, वन कोई, हाउ कुड कैसे, वन कोई, गेट ए बुलक बैल प्राप्त कर सकता है, ऑफ ए गुड ब्रीड कैसा बैल, अच्छी नस्ल का, अच्छी नस्ल का बैल प्राप्त कर सकता है, कितने रुपए में, फॉर 50 रुपीज़, केवल और केवल 50 रुपए में। बट हाउ कुड वन गेट ए बुलक ऑफ ए गुड ब्रीड फॉर 50 रुपीज़, लेकिन कैसे कोई मात्र 50 रुपए में एक अच्छी नस्ल का बैल खरीद सकता है या प्राप्त कर सकता है। एट लास्ट, आखिरकार, ही वॉज एबल टू फाइंड, वह ढूंढने में सफल हो गया था, ही वह वॉज था, एबल योग्य हो गया था, टू फाइंड ढूंढने में, एन एक, ओल्ड बुलक एक बूढ़ा बैल। एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुलक, आखिरकार वह एक बूढ़ा बैल ढूंढने में, प्राप्त करने में सफल हो गया था। द बुलक वॉज ओल्ड, नो डाउट, नो डाउट का मतलब निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। द बुलक वॉज ओल्ड, जो बैल उसने ढूंढा, बैल उसने जो खरीदा वह बूढ़ा था, ओवर एज था। बट परंतु, बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड, बिकॉज की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, इट्स इसकी, किसकी, बैल की, गुड अच्छी, ब्रीड नस्ल, लेकिन इस बैल की अच्छी नस्ल होने की वजह से द ओल्ड बुलक हैड नो ब्लेमिश, इसके अंदर कोई कमियां नहीं थी या फिर इसके स्किन पर दाग धब्बे नहीं थे। द पेजेंट, वह किसान, थॉट, उसने सोचा, ही विल डू फाइन, कि यह बैल अच्छा रहेगा, ही विल डू फाइन, यह बैल अच्छा रहेगा या फिर यह इस बैल को खरीद कर अच्छा कार्य करेगा। इन एनी केस, वैसे भी, इन एनी केस, वैसे भी, बेटर देन नो बुलक एट ऑल, कोई भी बैल न होने से तो ये बैल होना अच्छा है। इन एनी केस, वैसे भी, बेटर देन, ये अच्छा रहेगा, देन किससे अच्छा रहेगा, नो बुलक एट ऑल, कोई भी बैल न होने से तो ये अच्छा रहेगा। हैविंग बॉट द बुलक, उस बैल को खरीदने के बाद, हैविंग बॉट खरीदने के बाद, हैविंग बॉट द बुलक बैल को खरीदने के बाद, द पेजेंट किसान, वेंट गया, बैक टू द विलेज अपने गांव, बैल को खरीदने के बाद किसान अपने गांव की ओर चल दिया। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, लेट इन द इवनिंग, शाम हो जाने के बाद, यानी कि थोड़ा सा जब ज़्यादा अंधेरा होने लगता है, यानी कि रात शुरू होती है, उस समय, लेट इन द इवनिंग, सांझ का यानी कि संध्या का जो शाम का समय होता है, तो उसके गुजरने के बाद, ही केम अक्रॉस ए स्मॉल ढानी, वह आया, ही केम वह आया, अक्रॉस के अंदर से गुजरना है यहाँ मीनिंग, वह समीप आया ये भी कह सकते हो। ही केम अक्रॉस ए स्मॉल, छोटी सी ढानी, ढानी को आप एक दूसरा शब्द भी है डेरा, जैसे कि पंजाब की कल्चर में कह सकते हो या एरिया में या हरियाणा में भी, जो कुछ लोग हैं यानी कि 4-5 घर या 10-20 घर खेतों में अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वो किसी भी गांव के नज़दीक नहीं होते, यानी कि 2 अगर गांव हों उनके बीच में कहीं खेतों में 10-20 घर रहने के लिए अपना निवास स्थान बना लेते हैं, तो वो गांव भी नहीं होता और वो एक घर भी नहीं होता, तो उसको डेरा भी कह सकते हैं। यहाँ पर ढाणी वर्ड है तो ये भी उसके लिए यूज किया जा सकता है। ही केम अक्रॉस ए स्मॉल ढाणी, वह एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से गांव या कह सकते हो डेरे के पास से या फिर ढाणी के पास से गुजरता है। टू स्पेंड द नाइट, टू स्पेंड गुजारने के लिए, द नाइट रात, रात गुजारने के लिए, ही वह अप्रोच्ड जा पहुंचा, द प्रीमिसेस प्रांगण में, ऑफ ए वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब है फलता फूलता या चलता, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं ना चलता घर, यानी कि हरियाणवी में एक वर्ड और हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हरियाणवी का थोड़ा सा मैं सहारा इसलिए लूँगा इस लेसन में क्योंकि है भी ये हरियाणवी का था, तो इसमें हरियाणवी टोन रहे तो ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ में भी आ सकती है और शायद आप इसको एंजॉय भी करो। वेल टू डू, खांदा पिंदा घर जिसे हम बोलते हैं, चलता फिरता भी कह देते हैं कई बार, चलता फिरता या फिर खांदा पिंदा या बसा बसाया भी आप कह सकते हो। वेल टू डू फार्मर,
एक अच्छा कह सकते हो, अमीर भी कह सकते हो, एक धनी परिवार में वह जाकर पहुंचा। बट इट टर्न्ड, लेकिन यह तो निकला, इट टर्न्ड आउट, यह निकला क्या, टू बी दी हाउस, एक ऐसा घर, ऑफ ए ठग, जो कि ठग का है। लेकिन यह घर तो एक ठग का घर निकला। दी ठग, वह ठग, बेईमान भी आप कह सकते हो। दी ठग हैड फॉर वेल बिल्ट सन्स, इस ठग के 4 हट्टे कट्टे लंबे तगड़े बेटे थे। एज फुल ऑफ गाइल एज देवर वाइली, और जितने ये चालाक थे उतने धूर्त भी थे, या फिर ये कह लो ये कपटी थे, चालाक और कपटी थे। ट्रू टू देयर ट्रेड, अपने काम में निपुण होने के साथ, या फिर ट्रू टू देयर ट्रेड, देयर ट्रेड उनका ट्रेड कौन सा है, उनका ट्रेड तो लूट और खसोट है, उनका ट्रेड है बेईमानी, उनका ट्रेड है धोखा करना, उनका कोई और व्यापार नहीं है। ट्रेड यहाँ पर बिजनेस नहीं है, बल्कि उनका धंधा, जिसे बोलते हैं ना काम धंधा, उनका धंधा, उस धंधे में वो निपुण थे। ट्रू, उस धंधे के लिए वो ईमानदार थे, यानी कि वो उस धंधे में महारत हासिल किए हुए थे कि किसी आदमी को कैसे लूटा जाए। ट्रू टू देयर ट्रेड, अपने धंधे में निपुण होने की वजह से। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम का मतलब वो ठग भी और उसके 4 बेटे भी। इंस्टेंटली, एकदम, इंस्टेंटली एकदम। ऑल ऑफ देम इंस्टेंटली सेंस्ड, सेंस्ड का मतलब होता है भांप जाना, अनुमान लगा लेना। वो सब मिलकर भांप जाते हैं क्या, दैट कि द पेजेंट वॉज ए सिंपलटन, जो ये किसान आया है यह एक सीधा साधा किसान है, या फिर साधारण आदमी है, जिसे आप भोला भी कह सकते हो, ज़्यादा चालाक न होना। एंड कुड बी कॉन्ड इजीली, और इसे आसानी से ठगा जा सकता है। ट्रू टू देयर ट्रेड, अपने धंधे में निपुण होने की वजह से। ऑल ऑफ देम, वो सभी। इंस्टेंटली सेंस्ड, एकदम भांप जाते हैं कि जो यह किसान है एक साधारण किसान है, और इस किसान को बहुत आसानी से लूटा जा सकता है। कौन, जहाँ ये वर्ड यूज हुआ है कुड बी कॉन्ड, कॉन्ड का मतलब होता है वैसे तो कॉन्ड जहाज को नियंत्रण में लेना, अपने दिशा निर्देश अनुसार जहाज को चलाना, उसके स्टीयर को जो स्टीयरिंग होता है उसको कंट्रोल में लेना। यहाँ पर है उसको हैंडल करना। कुड बी कॉन्ड इजीली, आसानी से हम उसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडल करने से मतलब क्या है, उसको लूट सकते हैं। दे सेड टू द पेजेंट, उन्होंने उस किसान से कहा। दे, उन्होंने सेड कहा, टू द पेजेंट, किसान से क्या कहा। वाई डोंट यू सेल द बुलक, कि आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते। वाई डोंट, क्यों नहीं, यू सेल, तुम बेच देते, द बुलक, इस बैल को। कि वाई डोंट यू सेल द बुलक, कि आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते। द पेजेंट, उस किसान ने जो बैल खरीद कर आया था। द पेजेंट थॉट, उस किसान ने सोचा। दैट कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत काम तो है नहीं। देयर वॉज, वहाँ नहीं था, सॉरी, देयर वॉज वहाँ था, नथिंग कुछ भी नहीं, रॉन्ग गलत, कि इस कार्य में कुछ गलत तो है नहीं। कौन से कार्य में। इफ़, यदि, ही कुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 ऑड रुपीज़, अगर वह इस बैल को बेचकर 20 या 30 रुपये, गिनती के 20 या 30 रुपये मुनाफे के कमा लेते हैं, तो इसमें कोई अजीब या विचित्र या फिर गलत बात तो है नहीं। द पेजेंट, किसान ने सोचा। थॉट दैट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत कार्य नहीं है। इफ़ ही कुड मेक ए प्रॉफिट, ही कुड मेक का मतलब बना सकता था प्रॉफिट, लाभ, ऑफ 20 और 30, 20-30 और रुपीज़, गिनती के रुपए कह सकते हो, अदद रुपए, कि अगर वह अपने गिनती के 20-30 रुपये यहाँ से लाभ कमा लेता है इस बैल को बेचकर, तो इसमें कुछ गलत काम तो है नहीं। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है सीरियसली, सोच विचार करना। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के लिए। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के लिए सोच विचार करने के बाद। वट शुड बी ए गुड बार्गेन, के एक अच्छा सौदा क्या हो सकता है, इस बात पर सोच विचार करने के बाद। रिफ्लेक्टिंग ऑन, रिफ्लेक्टिंग ऑन का मतलब क्या है, सोच विचार करना, किसके बारे में। व्हाट शुड बी ए गुड बार्गेन, एक अच्छा सौदा क्या हो सकता है। अच्छा सौदा से मतलब उसके मन में ये चल रहा था कि इसको किस कीमत पर बेचा जाए, अच्छी सौदेबाजी कैसी रहेगी। रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट शुड बी ए गुड बार्गेन, एक अच्छा सौदा कैसे तय हो सकता है। फॉर ए फ्यू मिनट्स, और ये बात उसने कुछ पलों के लिए सोची। ये सोचने के बाद ही सैड, उस किसान ने कहा, 125 रुपीज़, 125 125 रुपये, जो बैल को
बेचने की बात थी तो उस किसान ने मन मन में सोच लिया कि अच्छी सौदेबाजी कैसी रहेगी। ये सोचने के बाद उस किसान ने अपने बैल की कीमत बताई कि हाँ बेच सकता हूँ, लेकिन मैं इसे 125 रुपये में बेचूंगा या बेचने के लिए तैयार हूँ। द सन सेड, उस ठग के 4 बेटों ने कहा, दैट कि इट वॉज टू इन्फ्लेटेड प्राइस, यह तो बहुत भारी कीमत है, यह तो बहुत ज़्यादा कीमत है, यह तो बहुत ऊंची कीमत है। इट वॉज, यह थी, टू बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेटेड ऊंची, ए प्राइस एक कीमत, यह बहुत ज़्यादा कीमत है। द एल्डेस्ट सन सेड, सबसे बड़े बेटे ने कहा। चौधरी, यहाँ पर जो ये चौधरी वर्ड है ये हरियाणवी कल्चर का है, ये हरियाणवी एक लोक कथा है, इसका कोई लेखक नहीं है, जो हम कहानी बुजुर्गों से सुनते सुनाते आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाते हैं, जो समाज में प्रचलित होती है विदाउट एनी ऑथर, विदाउट एनी राइटर, किसी का कोई लेखक का नाम नहीं होता, ये लोक कथा है। तो ये चौधरी हरियाणवी कल्चर का एक शब्द है, चौधरी। वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, कि चौधरी इस कीमत पर तो हम आपसे बैल नहीं लेने वाले। वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट, हम समझौते पर नहीं आ सकते, ऑन दिस प्राइस, इस कीमत पर, कि इस कीमत पर तो अपनी बात बनने वाली है नहीं, हम ये सौदा नहीं करने वाले। द डिफरेंस इन प्राइस इज़ ह्यूज, जो कीमत में अंतर है वह बहुत बड़ा है, हमारी कीमत आपसे बहुत कम है। ह्यूज का मतलब बड़ा। द डिफरेंस, अंतर, इज इन प्राइस, कीमत में, इज ह्यूज, बहुत बड़ा अंतर है हम दोनों की कीमत में। देन व्हाट शुड वी डू, द पेजेंट आस्क्ड, तो किसान ने पूछा तो अब क्या करें हम। देन व्हाट शुड वी डू, तो अब हमें क्या करना चाहिए कीमत को सेट करने के लिए। अनदर वन ऑफ द सन्स, जो 4 बेटे थे उनमें से कोई एक दूसरा बेटा, सेड, ये कहता है, लेट्स मेक सम वाइज ओल्ड मैन, लेट्स मेक सम वाइज ओल्ड मैन एज आवर पंच, तो हमें ये करना चाहिए, आओ हम मिलकर, लेट्स मेक बनाते हैं, सम वाइज ओल्ड मैन, किसी बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति को, सम वाइज ओल्ड मैन, कोई बुद्धिमान बूढ़ा आदमी, क्या बनाते हैं उसे, एज आवर पंच, पंच का मतलब है निर्णायक, चलो आओ हम अपने बीच का एक निर्णायक किसी बूढ़े आदमी को बना लेते हैं। लेट द प्राइस, और कीमत को होने देते हैं, बी व्हाट ही सेज, जो वह कहेगा, हम किसी बूढ़े बुद्धिमान आदमी को अपना निर्णायक या पंच बना लेते हैं और जो कीमत वह कहेगा हम वही कीमत तय कर लेंगे, कीमत को उसके द्वारा निर्धारित होने दो। What are we waiting for then? Sitting right here is our Tau, a wise old man, said the simpleton peasant, looking at the old thug, who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. सेंटेंस यहाँ से देखिए आप, द सिंपलटन पेजेंट, वह साधारण किसान, लुकिंग एट द ओल्ड ठग, उस बूढ़े ठग की तरफ देखते हुए, द सिंपलटन पेजेंट, उस किसान ने, द सिंपलटन पेजेंट, उस साधारण किसान ने, लुकिंग देखते हुए, एट द ओल्ड ठग, उस बूढ़े ठग पर, और कौन सा बूढ़ा ठग, हु जो, प्रिटेंडिड बहाना कर रहा था, प्रिटेंडिड दिखावा कर रहा था, प्रिटेंडिड नाटक कर रहा था, टू बी मेंटेनिंग दूर रहने का, हिज डिस्टेंस अपनी दूरी को बनाए रखने का, टू बी मेंटेनिंग हिज डिस्टेंस अपनी दूरी को बनाए रखने का, एंड अलूफनेस और तटस्थ रहने का, या इसका मीनिंग भी यही है, दूरी बनाए रखने का, फ्रॉम द बार्गेनिंग, इन लड़कों और इस किसान के बीच में जो सौदेबाजी चल रही थी, इस सौदेबाजी से अपने आप को दूर बनाए रखने का बहाना कर रहा था, नाटक कर रहा था, उस बूढ़े ठग की तरफ देखते हुए उस साधारण किसान ने कहा, क्या कहा, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर देन, अगर किसी बूढ़े आदमी को या बुद्धिमान आदमी को बिचौलिया बनाना है, पंच बनाना है, तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। सिटिंग राइट हेयर इज़ आवर ताऊ, ए वाइज ओल्ड मैन, बाहर, यहीं बाहर नज़दीक ही एक बुजुर्ग या फिर बुद्धिमान बूढ़ा आदमी हमारा ताऊ यहाँ पर बैठा है। यानी जब इस साधारण किसान ने बूढ़े ठग की तरफ, जो कि अपने आप को अनजान बना रहा था, दूरी साबित कर रहा था अपने बीच में और इनकी सौदेबाजी के बीच में, उस बूढ़े ठग को देखकर जब साधारण किसान ने ये बात कही कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी बैठा है हमारा ताऊ, तो उसे पंच बना लेते हैं। इसका कहने का मतलब
किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर एक आदमी बूढ़ा जो बुद्धिमान नज़र आता है वो बैठा है, पंच ही बनाना है तो उसे बना लेते हैं। यहाँ पर ये इस लाइन का मीनिंग निकलता है। द पेजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट, उस साधारण किसान ने डिड नॉट सस्पेक्ट, डिड नॉट नहीं किया, सस्पेक्ट संदेह शक, दैट की हिज सिंप्लिसिटी उसका सीधापन, सिंपल से सिंप्लिसिटी बना साधारण होना, सीधापन भोलापन, हिज सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब भी सीधापन होता है, चालाक न होना, साधारण होना, दिल का साफ होना, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस स्पष्ट होना, सीधा साधा होना, मन में ये कह सकते हो छल कपट न होना, कि उसका सीधापन और उसकी साधारणी वॉज गेटिंग हिम इनटू ए ट्रैप, उसको एक जाल में फंसाने वाली है। इस बात का शक उस साधारण किसान ने नहीं किया। द ठग एंड हिज सन, वो बूढ़ा ठग और उसके 4 बेटे, वह हैप्पी बहुत खुश थे, टू गेट देयर वे सो इजीली, अपना रास्ता इस तरह से आसान पाकर, क्योंकि आसानी से उसे ठगा जा सकता है। प्लान तो था इनका 4 लड़कों का कि अपने बाप को, एक्चुअली में बूढ़ा ठग कौन है, 4 लड़कों का बाप है। प्लान तो था इनका कि इस बूढ़े बाप को बिचौलिया बना ले, और उनसे पहले ये साधारण किसान है जो ये खुद कह रहा है कि इस बूढ़े आदमी को बिचौलिया बना लो। कहने का मतलब इनका रास्ता तो आसान हो गया। अपने रास्ते को इतना आसान पाकर ये बहुत खुश थे चारों के 4। ये कहते ना टोटे को मोल लेना, हरियाणा में बोलते ना टोटे को मोल लेना, या फिर आ बैल मुझे मार, ये कहना, ये इस किसान के लिए अब हो रहा है। या फिर जब गादड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब पहली बात तो ये गलत घर में आया, अब जैसे जैसा वो चाहते हैं वैसे वैसे उनसे पहले किसान किए जा रहा है। द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो इजीली, अपने रास्ते को इतना आसान पाकर ठग और उसके 4 बेटे बहुत खुश थे। दे गोट व्हाट दे वांटेड, उनको वो मिल गया जो एक्चुअल में चाहते थे, यानी कि वही चाहते थे कि हमारा बाप बिचौलिया बने, और उस किसान ने अपने आप ही बना दिया। दी चौधरी एग्रीड टू मेक देयर फादर द आर्बिटर, दी चौधरी एग्रीड टू मेक देयर फादर द आर्बिटर, चौधरी कौन है यहाँ पर, वो किसान ही है। वो क्या चाहते, दे गोट व्हाट दे वांटेड, जो भी चाहते थे उन्हें वो मिल गया। वो क्या चाहते थे कि ये चौधरी एग्रीड, कि जो किसान है ये सहमति दे दे किसके साथ, टू मेक देयर फादर, उनके पिता को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, दी आर्बिटर, आर्बिटर बिचौलिए को बोलते हैं, निर्णायक बिचौलिया ये कह सकते हैं आप, मामला सेट करने वाला भी कह सकते हो आप, आर्बिटर बिचौलिया, माध्यक मामला सेट करने वाला, निपटारा करने वाला, निर्णायक, कि यह किसान कैसे भी करके हमारे बाप को पंच बना ले, ये वो चाहते थे और वो उनको मिल गया। The old thug had to be addressed twice before his attention could be drawn to the affair. The old thug, देखिए जो ये old thug है इसका ध्यान है पूरे का पूरा इनकी बातों में, नज़र रखे हुए है, लेकिन ये बड़ा चालाक आदमी है, नाटक कर रहा है कि मैंने तो आपकी कोई बात सुनी ही नहीं। The old thug had to be addressed, इस बूढ़े ठग को 2 बार आवाज़ लगानी पड़ी। To be addressed आवाज़ लगानी पड़ी, twice 2 बार, किससे पहले, बिफोर हिज अटेंशन उसका ध्यान, कुड बी ड्रॉन खींचा जाए, टू दी अफेयर इस मामले में, इस मामले की तरफ इस बूढ़े ठग का ध्यान खींचा जाए, यानी कि इस मामले में उसको शामिल किया जाए, उसको बताया जाए बात क्या चल रही है। ये करने के लिए इस बूढ़े ठग को 2 बार आवाज़ लगानी पड़ी। कहने का मतलब इसने अनदेखा किया, कहने का मतलब वह किसान को दिखा रहा था मैंने कोई आपकी बात नहीं सुनी, मुझे आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस्ड, ओल्ड ठग को पुकारना पड़ा, ट्वाइस 2 बार, बिफोर से पहले, हिज अटेंशन उसका ध्यान, कुड बी ड्रोन खींचा जाए, टू दी अफेयर मामले में, इस मामले में बूढ़े ठग को शामिल करने के लिए उसे 2 बार आवाज़ लगानी पड़ी। इन ऑर्डर टू मेक द पेजेंट कमिट, इन ऑर्डर टू मेक द पेजेंट कमिट फुली टू देयर गेम प्लान, अपनी योजना में, देयर गेम प्लान अपनी योजना में, अपने खेल की योजना में, जो उन्होंने खेल खेला है ठगी का, इस ठगी के खेल की योजना में किसान को परखने के लिए या उसमें जुबान का पक्का करने के लिए उन्होंने क्या कहा, इन ऑर्डर टू के करने के लिए, के उद्देश्य के साथ, मेक द पेजेंट कमिट किसान को पक्का करने के लिए, वचनबद्ध करने के लिए, फुली पूर्ण रूप से,
टू देयर गेम प्लान, अपनी ठगी के प्लान में किसान को फंसाने के लिए उन्होंने क्या कहा? ही सेड, किसने कहा? बूढ़े ठग ने कहा। नो फॉक्स, ना भाइयों, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी क्विबल, मैं किसी के लड़ाई झगड़े में फंसना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। टू गेट इनटू, उलझना, टू गेट इनटू में शामिल होना, एनी क्विबल, किसी भी लड़ाई झगड़े में। क्विबल का मतलब छोटी मोटी तकरार, तू मैं किसी के लड़ाई झगड़े में कोई अपना हिस्सा नहीं चाहता, मैं लड़ाई झगड़े में शामिल होना नहीं चाहता। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। आई बाइड माई टाइम इन प्रेयर्स, मैं तो अपना टाइम प्रार्थना में गुजार लिया करता हूँ। दैट्स ऑल, बस मेरा तो इतना ही है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे परमात्मा के नाम लेने हैं, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। द पेजेंट वॉज ओवरवेल्म्ड, ये बात जब उस किसान ने सुनी तो उसने क्या सोचा कि जो बूढ़ा आदमी है अध्यात्म में रुचि रखने वाला आदमी है, बहुत अच्छा और बहुत नेक इंसान है। ये बात सोचकर वह किसान ये कह सकते हो आप, भाव विभोर हो गया या भावुक हो गया। ओवरवेल्म्ड का मतलब मंत्रमुग्ध हो गया, उसके भावों में खो गया वो। ही रेवरेंटली सेड, सम्मानजनक तरीके से, ही का मतलब है यहाँ पर पेजेंट, किसान ने सम्मानजनक तरीके से कहा, ताऊ, यू आर आवर एल्डर, आप हमारे बुजुर्ग हो। यू आर आवर एल्डर, आप हमारे बड़े व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो। यू आर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, आप बुद्धिमान हो और अनुभवी लोग हो आप। वी ऑल लुक अप टू पीपल लाइक यू, हम सब देखते हैं, लुक अप टू पीपल लाइक यू, हम आप जैसे लोगों की तरफ, आप जैसे लोगों के मुंह की तरफ देखते हैं। टू हेल्प अस, मदद मांगने के लिए। कैसी मदद? गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी सिचुएशन ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं से भरी स्थिति और पेचीदा स्थितियों से निकलने के लिए, यानी कि मुश्किल और समस्याओं से भरे जो हालात होते हैं उनसे निकलने के लिए हम आप जैसे लोगों के मुंह की तरफ तो देखते हैं कि आप हमारी मदद करो। वटेवर प्राइस यू मे सजेस्ट, जो भी कीमत आप सुझाव करोगे। वटेवर प्राइस, जो भी कीमत, यू मे सजेस्ट, आप सुझाव करोगे। आई विल एक्सेप्ट, मैं उस कीमत को स्वीकार कर लूँगा। एंड वी टू शैल एक्सेप्ट, और हम भी स्वीकार कर लेंगे। सेड ऑल द फोर सन्स इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब है एक सुर होना, एकाकार होना। एक सुर में वो चारों के चार बेटे बोलते हैं एकदम, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा और हम भी आपके द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार कर लेंगे। मेंटेनिंग ए प्रैक्टिस्ड डिटैचमेंट, द ओल्ड ठग बिगेन, द ओल्ड ठग बिगेन, बूढ़े ठग ने शुरू किया, बोलना शुरू किया। कैसे? किस अंदाज में? मेंटेनिंग, बनाए रखते हुए, एक प्रैक्टिस्ड डिटैचमेंट, एक अभ्यास दूरी। प्रैक्टिस्ड, जिसका वो बार बार अभ्यास करता है। प्रैक्टिस का मतलब जिसकी उसने प्रैक्टिस की है, बार बार अभ्यास किया है। कहने का मतलब इन्होंने ये चीज़ अपनी आदत में डाल रखी है, इनका हर रोज़ का ये काम है। तो जिस चीज़ का इन्होंने अभ्यास किया हुआ है उस अभ्यासरत दूरी को, डिटैचमेंट दूरी को बनाए रखते हुए द ओल्ड ठग बिगेन, उस बूढ़े ठग ने बोलना शुरू किया। लुक ब्रेदरन, सुनो भाइयों। नाउ बोथ द पार्टीज, अब तो दोनों पार्टी कौन? एक पार्टी तो किसान जो बैल बेच रहा है, दूसरी पार्टी वो लड़के जो कि बैल को ले रहे हैं। नाउ, अब तो, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी, आर शोइंग, दिखा रहे हैं, मी, मेरे लिए, डेफरेंस, बहुत अच्छा सम्मान। देखो भाइयों, अब तो तुम दोनों के दोनों मेरे प्रति बहुत अच्छा सम्मान दिखा रहे हो, बट इट इज़ कलयुग, लेकिन ये तो कलयुग है। हेयर पंचेज आर ट्रीटेड मोस्ट रैचिडली, यहाँ पर पंचों का व्यवहार या पंचों के साथ व्यवहार तो बहुत बुरा किया जाता है। पंचेज आर ट्रीटेड मोस्ट रैचिडली, यहाँ पर पंचों के साथ व्यवहार बहुत बुरा किया जाता है। आई एम नॉट इनक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस पंचपना, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं थारे बीच में पंचपना करूँ, मैं थारा बिचौलिया बनने की कोई इच्छा नहीं रखता। आई एम नॉट इनक्लाइंड, मेरी इच्छा नहीं है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, दिस पंचपना, मुझे ऐसे पंचपने की कोई ज़रूरत नहीं। आई एम नॉट इनक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस पंचपना, मैं आपके बीच में पंचपना नहीं करना चाहता, मैं पंच नहीं बनना चाहता। नो ताऊजी, अरे नहीं ताऊजी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली। द पेजेंट इंटरवीन का मतलब होता है जैसे कि सामने से कोई बोल रहा है और आप उसकी बात को बीच में काट कर अपनी बात कह देते हो, उसको बोलते हैं इंटरवीन, बीच में बात को काट देना।
इस बूढ़े ठग की बात को बीच में ही काटते हुए किसान ने क्या कहा, अरे नहीं ताऊ जी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली, कि जो भी आप कीमत बोलोगे ना, जैसे भी आप कीमत को डिसाइड करोगे, जो भी आप कीमत बताओगे, हम वो कीमत सारे के सारे खुशी से स्वीकार कर लेंगे। ऑल राइट, तो ठीक है। देन लिसन ऑल ऑफ यू, तुम सारे के सारे सुनो। वट एवर वर्डिक्ट, जो भी फैसला मैं दूंगा, वट एवर, जो भी, वर्डिक्ट, फैसला, आई अनाउंस, मैं दूंगा, विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल, वह सब पर लागू होगा। वट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल, के ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो हम सारे के सारे सुनो, जो भी फैसला मैं बोलूँगा वो फैसला सारे के ऊपर लागू होगा। ऑफ कोर्स, दे ऑल सेड इन ए कोर्स, सभी ने एक सुर में मिलाकर कहा, जरूर, पक्का। टू टेस्ट द पेजेंट फर्दर, किसान को आगे और परखने के लिए, टेस्ट का मतलब परखना, पेजेंट किसान, फर्दर आगे और परखने के लिए, द ओल्ड ठग आस्क्ड प्रोबिंगली, प्रोबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करने के तरीके से। द ओल्ड ठग आस्क्ड प्रोबिंगली, जानने की इच्छा, परखने की इच्छा रखते हुए बूढ़े ठग ने कहा, ओ चौधरी, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, इफ से आई असेस योर बुलक वर्थ 2 पैसा, चौधरी भाई किसान तो बता कि भाई अगर मैं कहूँ कि तेरे बैल की कीमत तो 2 पैसे है, 2 पैसे का बैल है तेरा, तो क्या करेगा, फिर उसके बाद तेरा जवाब क्या होगा। आई विल अबाइड बाई दैट टू, द पेजेंट सेड अनफ्लिंचिंगली, अनफ्लिंचिंगली का मतलब होता है बिना डरते हुए, बिना हिचकते हुए, निडर भाव से, बिना डरे, बिना घबराए हुए। तो किसान ने बिना डरे हुए, बिल्कुल आत्मविश्वास से क्या कहा, आई विल अवॉइड बाई दैट टू, कि मैं हाँ उस कीमत को भी सहन कर लूँगा, जो भी आप कहोगे मैं चुपचाप उस कीमत को सहन कर लूँगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन दी जुडिशियसनेस ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, जो ये किसान था इसको पूर्णतः विश्वास था, ही हैड कंप्लीट फेथ, उसका पूर्णतः विश्वास था, इन दी जुडिशियसनेस, निर्णायक शक्ति पर, ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, इस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की जो न्यायिकता होगी उसमें इसका बहुत विश्वास था। टर्निंग टू हिज सन्स, अपने बेटों की तरफ घूमते हुए, द ओल्स्टर सेड, उस बूढ़े ने कहा, छोरो, आई विल असेस दिस चौधरीज बुलक्स वर्थ 1,000 रुपीज़, कि छोरो मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1,000 रुपये लगाऊंगा। आई विल असेस, मैं लगाऊंगा, मूल्य लगाऊंगा, दिस चौधरीज बुलक, इस चौधरी के बैल की, वर्थ 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये के बराबर, कि छोरो मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1,000 रुपये लगाऊंगा। विल यू एग्री, था मानोगे कि को नहीं। हाँ, दे अवाउड, उन्होंने कहा हाँ हम स्वीकार कर लेंगे। देन इट इज़ ऑल राइट, तो ठीक है, सारी बात ठीक है। नाउ आई कैन एजुडिकेट, तो मैं कोई फैसला दे सकता हूँ, मैं कोई ना कोई निर्णय दे सकता हूँ, कोई ना कोई कीमत बता सकता हूँ। सेइंग दिस द ओल्ड मैन घोट अप, वह बूढ़ा आदमी, फ्रॉम द कोट, अपनी खाट से उठ गया। COT कोट का मतलब है खाट। ये कहते हुए वह बूढ़ा आदमी अपनी खाट से उठ गया। स्टार्टेड लुकिंग एट द बुलक, और उसने बैल को देखना शुरू किया, बैल को देखने का काम शुरू किया। स्टार्टेड लुकिंग एट द बुलक फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, एंगल्स, हर एक कोण से, एज इफ, मानो तो, एग्जामिनिंग इट वेरी केयरफुली, जैसे कि वह बैल को बहुत बारीकी से जांच रहा हो, इस अंदाज में बैल को चारों तरफ से, ऊपर नीचे से बैल को देखना उसने शुरू कर दिया। काउंटेड द टीथ, बैल के दांत गिन लिए। एक्चुअल में बैल के दांत गिनने से ये पता लग जाता है इसकी उम्र कितनी है। काउंटेड द टीथ, ट्विस्टेड द टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, हरियाणवी में तो शायद पुंजर ही बोलते हैं। ट्विस्टेड, मोड़ तोड़ कर देखना, उसने बैल की पूंछ को मोड़ तोड़ कर देखा। मूव्ड हिज हैंड्स टू एंड फ्रो, और अपने हाथ को फेरा, आगे पीछे घुमाया। ऑन इट्स बैक, बैल की पीठ पर, एंड द बेली, और पेट पर, उसकी कमर पर और उसके पेट पर ऊपर नीचे हाथ फेर कर देखा उसने बैल को। द पेजेंट थॉट, उस किसान ने सोचा, दैट कि
ताउज असेसमेंट, इस ताऊ का मूल्यांकन, वुड सर्टेनली निश्चित रूप से होगा, बी समवट कुछ ना कुछ, हायर ज़्यादा, देन की अपेक्षा, दी प्राइस उस कीमत से, एट विच जिस पर, ही हैड बॉट उसने यह बैल खरीदा है, बॉट द एनिमल कि उस किसान ने सोचा कि ताऊ का मूल्यांकन या फिर ताऊ की कीमत जरूर निश्चित रूप से उस कीमत से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी जिस कीमत पर उसने यह बैल खरीदा है। आफ्टर ए थोरो एग्जामिनेशन, बहुत गहन अध्ययन के बाद, ऑफ द बुलक, उस बैल के बहुत गहन अध्ययन के बाद, द ओल्ड ठग केम बैक टू हिज कॉट, वह बूढ़ा आदमी अपनी खाट पर आकर बैठ गया। द पेजेंट वॉज लुकिंग एट हिम एंक्शसली, और वह किसान बहुत उत्सुकता के भाव से उस बूढ़े ठग की तरफ देखने लगा। द ओल्ड ठग ब्लर्टेड आउट, ओल्ड ठग बूढ़ा ठग, ब्लर्टेड आउट एकदम अचानक थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोलना। द ओल्ड ठग ब्लर्टेड आउट, वह जो बूढ़ा ठग था वह एकदम बोल पड़ा, कीमत बताने लगा वो, और ऐसी कीमत बताई, टू द पेजेंट शॉक, उस किसान को झटका लगा सुनकर। उस किसान को सदमा देने के लिए बूढ़े ठग ने बोलना शुरू किया, डियर चौधरी, प्यारे चौधरी, योर डांडा, ये जो डांडा वर्ड है ना, ये भी प्योर हरियाणवी है। देखिए, जब बछड़ा होता है उसकी उम्र कम होती है, यानी कि छोटे बच्चे को तो बछड़ा बोला जाता है, बल्कि हम हरियाणवी में तो बछड़ा ही बोलते हैं, नॉट बछड़ा। बछड़ा हिंदी में यूज़ करते हैं, बछड़ा। बछड़े के बाद फिर उसे बोलते हैं हम हरियाणवी में बड़द, या फिर हिंदी में बैल। लेकिन कब तक? जब तक वह जवानी में है, यानी कि उसकी सेहत अच्छी है और वह जवानी में है, तो हम उसे बैल या फिर बड़द बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वह ओल्ड एज होती है उसकी, यानी कि उसकी जवानी ढल जाती है, उम्र ज़्यादा होती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, फिर उसको न तो बछड़ा बोलते हैं न ही बड़द बोलते हैं, फिर उसे डांडा बोलते हैं। और बूढ़ा डांडा हरियाणवी कल्चर में बूढ़े बैल के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है, डांडा। डियर चौधरी, योर डांडा इज़ वर्थ 2.5 रुपीज़, कि प्यारे चौधरी, तेरे डांडे की कीमत तो केवल और केवल 2.5 रुपये है। अब जो ये लाइन है ना, ये जो लोक कथा आपके सिलेबस में है, ये लाइन ही इस हरियाणवी लोक कथा का शीर्षक है। क्यों रे बूढ़े, मेरा डांडा 2.5 का। ये कहानी का एक्चुअली जो हरियाणवी शीर्षक है वो ये है, क्यों रे बूढ़े, मेरा डांडा 2.5 का। डियर चौधरी, योर डांडा इज़ वर्थ 2.5 रुपीज़, कि प्यारे चौधरी, तेरा बूढ़ा बड़द तो, तेरा डांडा तो 2.5 रुपये का है। द पेजेंट वॉज लेफ्ट गेपिंग, गेप का होता है मुंह को खोलना। हरियाणवी में वर्ड यूज़ करते हैं जब हरियाणवी लोक कथा है, तो इसको अगर हरियाणवी में सुनाएं तो यहाँ पर इसका मीनिंग ले, मुंह बाणा हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों को बोलते हैं मुंह बा, उसको खाने की चीज़ देते हैं हम, बाणा। द पेजेंट वॉज लेफ्ट गेपिंग, किसान तो मुँह बाएगा बाया रह गया। द पेजेंट वॉज लेफ्ट गेपिंग, किसान तो मुँह बाएगा बाय रह गया। इट डाउन्ड ऑन हिम, अब उसे समझ में आ गया था, दैट ही हैड बीन चीटेड, कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। बट वट कुड बी डन नाउ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। ही वॉज बाउंड बाई हिज आउन वर्ड, वह तो अपनी ही जुबान के कारण फंस गया था। उसने प्रोमिस किया था, जो कीमत आप कहोगे मैं उस कीमत को स्वीकार कर लूँगा। क्रेस्ट फॉलन, न चाहते हुए, निराशाजनक भाव से। क्रेस्ट फॉलन का मतलब न चाहते हुए या निराशाजनक भाव से। ही एक्सेप्टेड 2.5 रुपीज़, उसने 2.5 रुपये स्वीकार कर लिए। एंड राइट देन टुक टू द रोड टू हिज विलेज, और उसने अपने गांव की राह पकड़ ली। कहने मतलब वह लूट लिया गया, 2.5 रुपये लेकर वह अपने गांव की ओर चल दिया। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा। चौधन आस्क्ड, चौधन का मतलब इस किसान की पत्नी। चौधन ने पूछा, हैवंट यू बॉट ए बुलक, कि तुम तो बैल खरीदने के लिए गए थे, कि बैल नहीं खरीदा कोई आपने। आई डिड बाई वन बिट बट गोट चीटेड ऑन द वे, मैंने बैल तो एक खरीदा था। आई डिड बाई वन, मैंने एक बैल तो खरीदा था, बट गोट चीटेड, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। ऑन द वे, रास्ते में मेरे साथ धोखा हो गया। द ठग स्वेप्ट क्लीन, ठग ने सारी साफ कर दी। क्या?
द फ्रूट ऑफ माई स्वेट एंड लेबर, स्वेट का मतलब होता है पसीना, लेबर मेहनत, मेरी मेहनत और पसीने की जो कमाई थी, फ्रूट का मतलब कमाई, मेरी मेहनत और जो पसीने की कमाई थी ठग सारी ने साफ कर गया। चौधरी सेड वो भी गॉन, चौधरी ने दुखी होते हुए अपनी चौधरन से कहा कि मेरी मेहनत और पसीने की कमाई ने वो साफ कर गया। द चौधरन वॉज शॉक्ड, ये बात सुनकर चौधरन का झटका लग गया। यू आर क्विट ए वाइज पर्सन, कि तुम तो बहुत चालाक आदमी थे। हाउ कुड यू बी चीटेड, आपके साथ धोखा कैसे हुआ। द चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग, उस किसान ने अपनी पत्नी को बहुत वो सारी बातें बताई। द क्रूड एंड क्रॉस सीटिंग वॉज टू मच टू डाइजेस्ट, जो ये घटिया या फिर नीच स्तर की घटना हुई, ये घटिया जो धोखा हुआ, ये चौधरी के लिए हजम होने वाली बात नहीं थी। द क्रूड एंड क्रॉस, निम्न स्तर का या घटिया या फिर ज़्यादा ही बेकार आप कह सकते हो। चीटिंग धोखा, वॉज टू मच इतना ज़्यादा था, टू डाइजेस्ट हजम होने वाला नहीं था। इस किसान के लिए ये धोखे वाली बात हजम होने वाली नहीं थी। इन द नाइट, रात को, स्टिल स्मार्टिंग एंड इन डीप टर्मोइल, वह अभी भी चिंता में था और खलबली उसके मन में चली हुई थी। ही केप्ट टॉसिंग अराउंड इन दी कॉट, वह खाट में पड़ा पड़ा करवटें बदल रहा था। केप्ट टॉसिंग, करवटें बदल रहा था। नॉट ए विंक फॉर लॉन्ग, और बहुत देर तक उसने पलक तक नहीं झपकी, नींद नहीं आई। विंक का मतलब होता है पलक मारना, पलक झपकना। ही आर्डेंटली, आर्डेंटली तीव्र इच्छा से, वॉन्टेड चाहता था। ही आर्डेंटली वॉन्टेड, वह तीव्र इच्छा से चाहता था। टू टीच ए लेसन, सबक सिखाना। टू दोज ठग्स, उन ठगों को, उन लुटेरों को, वह बहुत तीव्र इच्छा थी उसके मन में कि वह उनको सबक सिखाना चाहता था। सडनली, अचानक। ही हिट अपॉन ए प्लान, उसके मन में एक प्लान सूझा। ही हिट अपॉन ए प्लान, उसके मन में एक योजना आई। एंड एट वंस ही फेल इनटू ए ब्लिसफुल स्लम्बर, और जैसे ही उसके मन में ये प्लान आया कि ऐसे ऐसे बदला लिया जा सकता है, तो वह बड़ा खुश हुआ और बहुत गहरी नींद वह सो गया। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।